खान साहब की एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी ऑडियो भी लीक हो गई है। क्या ये ऑडियो लीक ओरिजिनल है या फेक? चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ और उन्हीं से जानते हैं। ये जो है बिल्कुल फ़ेक है। और इसी तरह आप को जवाब में नवाज शरीफ की भी एडिटेड वीडियो जो हैं वो पेश कर दी गई हैं कि जो वीडियोज़ हैं वो मतलब फ़ेक बनाई जा रही हैं कि अगर वो सच है तो फिर ये भी सच है, जिसमें नवाज शरीफ कह रहा है कि मैंने बेड़ा कर दिया मुल्क का, मैंने जो है तहस नहस कर दिया, 4 सालों में हमने तबाही कर दी। अब मैं ये नहीं कह सकती कि वो फेक है क्योंकि वॉइस वो खान साहब की थी। 50-50 मामला हो सकता है खान साहब की वॉइस हो सकता है ना हो। लेकिन देखें बात यह है ना कि बड़ा गलत हो रहा है ये। हमारी मोबाइल जो है हमारी पर्सनल चीज़ है। हम किसी से भी किसी भी तरह की बात कर सकते हैं। डजेंट मीन कि आप जो है ऑडियोज़ लीक कर दें। और जो भी ये हैकर है अल्लाह खैर करे बेचारे की, बीच की बातें आप लोग निकाल रहे हैं। देखिए पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के अंदर हर बंदा अपने हक वाले बंदे के साथ अच्छा भी है और बुरा भी है। देखिए मैं और आप अगर एक ही पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमने आपस में बात करनी है ना। ज़ाहिर है अगर अगली पार्टी आप पे इतने हरबे इस्तेमाल करी आपके मुखालिफ जाके, तो आप लोगों ने भी तो कोई प्लानिंग करनी है ना। तो उसके अंदर वो प्लानिंग चल रही थी, उसके अंदर किसी का नाम नहीं लिया गया। पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अदनान खान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। खान साहब की एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी ऑडियो भी लीक हो गई है। क्या ये ऑडियो लीक ओरिजिनल है या फेक? चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ और उन्हीं से जानते हैं। यार ये तो फोरेंसिक होने के बाद पता चलेगा, लेकिन अवाम में जो तासुर पाया जा रहा है अभी तक अवामी राय यही है और बड़ी मेजॉरिटी की राय है कि ये जो है बिल्कुल फ़ेक है। और इसी तरह आप को जवाब में नवाज शरीफ की भी एडिटेड वीडियो जो हैं वो पेश कर दी गई हैं कि जो वीडियोज़ हैं वो मतलब फ़ेक बनाई जा रही हैं कि अगर वो सच है तो फिर ये भी सच है, जिसमें नवाज शरीफ कह रहा है कि मैंने बेड़ा कर दिया मुल्क का, मैंने जो है तहस नहस कर दिया, 4 सालों में हमने तबाही कर दी। अगर उन्होंने कहा ये सच है तो फिर ये भी सच है, तो है तो फिर दोनों ही। तो अभी तक ये फोरेंसिक के बाद पता चलेगा, लेकिन अवामी सतह पर यही राय पाई जा रही है कि ये फ़ेक है। अच्छा, आपको क्या लगता है इन ऑडियो लिस्ट के बाद इमरान खान की सियासत पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, पीटीआई की सियासत पर? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए इस मामले में बार बार कहते हैं इस मामले में सब नंगे हैं। जो इमरान खान कर रहा है वो कर रहे हैं, वो भी यही कर रहे हैं। तो जब बंदा एक गलत काम कर रहा है तो उसके जवाब में गलत ही काम किया जाता है ना। अफसोस के साथ कि हमारी सियासत ये नहीं है अच्छों की, इसमें बुरों के अंदर जो कम बुरा है ना हम उसको लीडर चुनेंगे। हमने ये बनाया हुआ है, मतलब सबको पता है कि नवाज शरीफ भी चोर है, जरदारी भी चोर है, इमरान खान ईमानदार है, लेकिन बात है कि बुरों के अंदर जो कम बुरा है हम उसको वोट देते हैं, हम अच्छों को वोट नहीं देते। मसला ये है। अच्छा, खान साहब लॉन्ग मार्च की तैयारी करें, दूसरी तरफ पीटीएम वालों ने भी तैयारी कर ली है और 1000 से ज़्यादा कंटेनर इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं और इस्लामाबाद को सील करें। बिल्कुल, तो आपको क्या लगता है लॉन्ग मार्च हो पाएगा? मैं लॉन्ग मार्च के हक़ में नहीं हूँ यार, क्योंकि मैं खान साहब की अगर हमायत भी करता हूँ तो आई डोंट थिंक कि मुझे इधर से इस्लामाबाद तक पैदल जाना पड़े अपने काम काज छोड़ के। मेरे पास आगे खाने को रोटी नहीं है तो और मैं यहाँ से लॉन्ग मार्च करता फिरूँ। खान के हक़ में हूँ लेकिन लॉन्ग मार्च के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि पीछे भी जो मसाइल हुए 25 मई को एक लड़के को पुलिस ने जो है वो नीचे गिरा दिया रावी के पुल से और वो फौत हो गया। फैसल नामी कारकुन था, समनाबाद रहता था। क्या उसके बाद आप वो उसका नामुल बदल लेकर आ सकते हैं? एक पुलिस वाला जो है वो साजिद बुखारी के घर में फलांग कर गया मॉडल टाउन में और उसने गोली मार दी उसको और बाद में कहा जी मैंने सेल्फ डिफेंस में मारी है। तो क्या वो पुलिस वाला, उसकी माँ को वो पुलिस वाला दोबारा मिल सकता है? ये लॉन्ग मार्चेस, ये धरने, ये जलसे जुलूस, मैं नहीं समझता कि इन्हीं से सारा कुछ मुल्क का ठीक होता है। जो इमरान खान की हिमायत करते हैं उनके पास हज़ारों वजूहत होंगी, मेरे पास भी सैकड़ों वजूहत है मैं इमरान खान को क्यों पसंद करता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि मैं अपना काम काज छोड़ के, अपनी दिहाड़ी छोड़ कर, अपना घर बार छोड़ कर, अपनी जान को रिस्क पे लगा कर और मैं जो वहाँ जाकर ना धरने का या जलसे जुलूस का हिस्सा बनूँ और कोई लोहा आता हुआ पिघलता हुआ गरम लोहा मेरे सीने में आया और मैं वहाँ पे ढेर पड़ा हूँ और मेरी माँ को कौन संभालने वाला है, मेरे अहलो अयाल का कौन है? तो ये जलसे जुलूस सिर्फ एक दो अनापरस्त हैं, एक तरफ राना सनाउल्लाह और एक तरफ जो है खान की अनापरस्ती। खान की अनापरस्ती का सिर्फ ये बेहतर है कि वो हक पे है, वो राइट की बात कर रहा है। लेकिन बात यह है कि आपको टेबल टॉक कर लेना चाहिए, मसाइल को बढ़ाएं ना, मसाइल को ख़त्म करें। पहले मुल्क के अंदर इतने मसाइल हैं, इतनी कशीदगी है, आधा पाकिस्तान जो है वो सैलाब से डूबा हुआ है। इससे साथ आप मज़ीद जो है धरने और जलसे जुलूसों की सियासत करेंगे तो सॉरी टू से पहले इसमें जानी नुकसान हुआ है, फिर जानी नुकसान होगा, वो गोलियां चलाएंगे, ये कब तक गोलियां खाएंगे? इनमें से यार एक बंदा भी मर जाता है ना। कहते हैं कि अगर तुमने एक इंसान को कत्ल किया गोया तुमने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, है कुरान का फैसला है। तो क्या उस एक इंसान को कत्ल करने वाला पुलिस के महकमे ने जवाब दिया आज तक? या उस पुलिस वाले को मारने के बाद वो साजिद बुखारी को उसने कहा मैंने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई है? तो आपके जलसे और जुलूस के दरमियान जो है अवाम पिसती है, मरता कौन है? कारकुन मरता है, और कारकुन जब मर रहा होता है फिर पूछने वाला कोई नहीं होता। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जलसे जुलूस से हट के कोई सियासत करें। ये जो है कंटेनर से खान साहब भी नीचे उतर जाएं और अपनी सियासत को जो है एक नई रविश पे चलाएं जहाँ पर जो है इंसान महफूज भी हो। अच्छा, आप अपने लीडर और आवाम को कोई मैसेज देना चाहेंगे?
मैं किसी को कोई मैसेज नहीं देना चाहूँगा, यही कहूँगा कि आपकी जान बहुत कीमती है, आप बहुत कीमती हैं, अपना ख्याल कीजिए, अपने आप को समझें, आप बहुत कीमती हैं। आप किसी भी लीडर के लिए जान देने को तो तैयार हैं, लेकिन क्या उस माँ का क्या कसूर है, उस बहन का, उस बीवी का, उस बेटी का क्या कसूर है जो आपको सदा के लिए खो देती है सिर्फ एक लीडर के बिहाफ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हिफ्ज़ा ताहिर। हिफ्ज़त है। अच्छा, खान साहब की तीसरी ऑडियो भी लीक हो गई और कहा जा रहा है कि ऑडियो फेक है, आपको क्या लगता है ये फेक है ओरिजिनल है? वैसे आजकल जो है ना डब सीन बहुत ज़्यादा चल रहा होता है, लोग तो लोगों की शक्लें कॉपी कर लेते हैं और इफ़ेक्ट्स लगा देते हैं, तो वॉइस भी फेक हो सकती है। लेकिन मरीम नवाज़ लोगों की जब ऑडियोज़ लीक होती हैं, लोग कहते हैं कि जी नहीं ये तो फेक है, ये है वो है, लेकिन वो भी ओरिजिनल लग रही होती हैं। खान साहब की जो ऑडियो लीक हुई है मैंने सुनी है और उन्होंने बड़े खुफिया तरीके से बात की है, कुछ भी शो नहीं हो रहा उसके अंदर कि आया बात किस बारे में हो रही है, लेकिन पैसों के बारे में कोई बात चल रही थी। अब मैं ये नहीं कह सकती कि वो फेक है क्योंकि वॉइस वो खान साहब की थी। 50-50 मामला है, हो सकता है खान साहब की वॉइस हो सकता है ना हो, लेकिन देखें बात यह है ना कि बड़ा गलत हो रहा है ये। हमारी मोबाइल जो है हमारी पर्सनल चीज़ है, हम किसी से भी किसी भी तरह की बात कर सकते हैं। डजेंट मीन कि आप जो है ऑडियोज़ लीक कर दें, और जो भी ये हैकर है अल्लाह खैर करे बेचारे की, बीच की बातें आप लोग निकाल रहे हैं। देखिए पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के अंदर हर बंदा अपने हक वाले बंदे के साथ अच्छा भी है और बुरा भी है। देखिए मैं और आप अगर एक ही पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमने आपस में बात करनी है ना। ज़ाहिर है अगर अगली पार्टी आप पे इतने हरबे इस्तेमाल करी आपके मुखालिफ जाके, तो आप लोगों ने भी तो कोई प्लानिंग करनी है ना। तो उसके अंदर वो प्लानिंग चल रही थी, उसके अंदर किसी का नाम नहीं लिया गया, उसके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं की गई, उसके अंदर आपसी बात हो रही थी। और अगर ऑडियो लीक हो भी गई है तो कोई बात नहीं है, छोटी छोटी सी बातें हैं, इनके ऊपर हमें इतना ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। और अगर इतना हम लोगों ने अपने खान साहब पर रिलाई किया हुआ है तो उसको रिलाई करके रखना चाहिए। ये नहीं कि एक आधी ऑडियो सुनी और हम अपने ट्रैक से हट जाए, हम कहें नहीं नून लीग वाले बड़े अच्छे हैं, या नून लीग जो है वो खान साहब की ऑडियो सुन के कहें नहीं खान साहब जो है बड़ा एहो जिहा बंदा है। ठीक है यार, चलता रहता है, डर्टी पॉलिटिक्स है, इसमें सब जायज़ है। अच्छा, खान साहब लॉन्ग मार्च की भी तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ पीटीएम ने भी तैयारी मुकम्मल कर ली, 1000 से ज़्यादा कंटेनर इस्लामाबाद पहुंच गया और कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद को सील भी कर देगा। आपको क्या लगता है कि लॉन्ग मार्च हो पाएगा? डेफिनेटली इस्लामाबाद को सील करेंगे, वो क्यों नहीं करेंगे। और लॉन्ग मार्च होगा, अगर खान साहब ने कॉल दे दी ना तो लॉन्ग मार्च होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि खान साहब कॉल देंगे। इतना कुछ होने के बावजूद उन्होंने कॉल नहीं दी, वो अब भी नहीं देंगे, बहुत मुश्किल है। लॉन्ग मार्च की कॉल तभी होगी जब जनरल इलेक्शन चाहेंगे वो, और अभी वो नहीं चाह रहे इलेक्शंस। अच्छा, आपको क्या लगता है इन ऑडियो लीक से खान साहब की पीटीआई की सियासत पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? खान साहब की मकबूलियत पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं वो स्टिल उनको सपोर्ट करेंगे। छोटी मोटी बातें हैं, ये होती रहती हैं, इतने इतने बड़े चोरों को बेयर कर गए हैं हम लोग, तो क्या हम ये छोटी मोटी ऑडियो से हम मुखालिफ होंगे खान साहब के? हो ही नहीं सकता। स्टिल उनके साथ मैसेज देना चाहेंगे खान साहब? मैसेज यही देना चाहूँगी, खान साहब आप डटे रहें अपने मंशूर के ऊपर। और सेकेंडली ये बिल्कुल भी मत सोचें कि आपकी मकबूलियत कम हो गई है। ठीक है, बार बार कॉल देते हैं खान साहब, लोग जाते हैं इकट्ठे होते हैं, आपको तादाद लोगों की कम नज़र आ रही है आजकल के खान साहब की कॉल पे कम लोग आ रहे हैं, लेकिन इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये हो सकती है, देखिए आवाम को अपने भी बड़े सारे काम होते हैं, बंदा बार बार रोज़ रोज़ नहीं निकल सकता घर से। लोग टीवी पे बैठ के देखना शुरू हो गए हैं, लेकिन ये है कि जब लॉन्ग मार्च होगी तो दुनिया देखेगी। ऐसी लॉन्ग मार्च कभी ज़िंदगी में आपने देखी नहीं होगी जो खान साहब के पीछे होगी। आइडियो ओरिजिनल है, फेक नहीं है। और ये जो आइडियो लीक कर रहे हैं ना, उनको ये नहीं पता चल रहा कि वो पाकिस्तान के साथ कितना बड़ा वो रिस्की खेल खेल रहे हैं। अगर वक्त का वज़ीर-ए-आज़म या सबका वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आज़म हाउस से अगर ऑडियो लीक होएंगी तो सोचे कि आप और हमारी क्या प्राइवेसी होगी। ठीक है, अगर किसी की प्राइवेसी से खेला जाएगा, आम आदमी से वो बर्दाश्त नहीं होता, तो ये तो मुल्क की सलामती का मामला है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इन ऑडियो लीक के बाद पीटीआई की सियासत पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, पीटीआई और मजबूत होकर लोगों के दिलों में आएगी। ऑडियो लीक करके क्या साबित करना चाहते हैं कि उस वक्त जो ऑडियो लीक में क्या आ रहा है, इमरान खान किसी को ये कह रहा है कि आप इंडिया से अपना क्या नाम है उसका माल लेके आओ, या आप अपना सेहत कार्ड है जो उसको कैंसिल कर दो, ये इमरान खान कह रहा है किसी को। ये तो नहीं कह रहा इमरान खान, ये तो दूसरी ऑडियो लीक वाले कह रहे हैं कि जी हमारा जो जवाई राजा उसका सामान पाकिस्तान में फैक्ट्री लगवाओ, या सेहत कार्ड इमरान खान का एक अच्छा हथियार है, इसको कैंसिल करके गरीब लोगों के लिए ये जो बीमारी के नाम पे ये जो अपना हमदर्दी ले रहे हैं, ये इनकी कैंसिल करो, ये इमरान खान कह रहा है। कोई ऑडियो लीक में भी एक सैफर पे बात कर रहा है, वो जो जेनवन है। पहले ये कहते थे सैफर है ही कुछ नहीं है, कोई ख़त नाम की चीज़ नहीं है, अब ये कहते हैं वो ख़त के अंदर जो लिखा वो सलामती के ऊपर सवालिया निशान हो गया। कैसे हो गया ये?